हेलो दोस्तों, विज़न यूपीएससी विद विनीता में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है उसके बारे में। उसके यहाँ पे कुछ नोट्स पॉइंट दिए गए हैं। इसके साथ साथ में इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे वह भी हम देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से कैसा है, नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हैं, यानी कि सिंधु रिवर से लेकर ब्रह्मपुत्र रिवर तक है ना। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी श्रेणी है। हिमालय लगभग 2500 मीटर यानी कि 2500 किलोमीटर, माफ़ करना, किलोमीटर की लंबाई यानी कि 240 चौड़ाई कितनी है, 240 किलोमीटर में फैलकर अर्धवृत्त का निर्माण करता है। इसकी चौड़ाई जो है कश्मीर में कितनी है, तो 400 किलोमीटर तथा अरुणाचल प्रदेश में लगभग 150 किलोमीटर। भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य कौन कौन से हैं तथा केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो जम्मू कश्मीर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हो गए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये हमारे राज्य हो गए। इनके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है, यानी कि पश्चिमी भाग की अपेक्षा जो ये हमारा हिमालय का रेंज है यूँ गया हुआ है, तो ये पश्चिमी भाग हो गया, ये पूर्वी भाग। तो पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में क्या है, विविधता ज़्यादा है। हिमालय को निर्माण की आयु के आधार पर, वलयों की तीव्रता के आधार पर 4 समानांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो 4? तो पहला हो गया ट्रांस हिमालय, दूसरा है बृहद हिमालय, तीसरा है लघु हिमालय, चौथा है बाह्य उप हिमालय। तो ये जो ट्रांस हिमालय है ये तिब्बत वाले क्षेत्र में, फिर ये महान हिमालय इसको कहते हैं, इसका तिब्बत का क्षेत्र भी कहते हैं, लघु को मध्य हिमालय कहते हैं, और फिर बाह्य वाली जो शाखा है उसको शिवालिक शाखा भी कहते हैं। हिमालय का उपयुक्त अनुदैर्ध्य यानी कि लॉन्गिट्यूडनल विभाजन उत्तर से दक्षिण क्रम में है। ट्रांस हिमालय का अंतिम रूप से उत्थान जो है कब हुआ, क्रिटेशियस टर्सरी काल तक हुआ है। इस प्रकार यह हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। हिमालय की अन्य श्रेणियों का उत्थान टर्सरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है, जिसमें बृहद हिमालय या महान हिमालय हिमालय की दूसरी प्राचीन श्रेणी है, जिसका निर्माण ओलिगोसीन युग में, यानी कि जो लगभग 2500 से 4000 मिलियन वर्ष पूर्व मानी जाती है, में हुआ है। इसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी का निर्माण हुआ जो मध्य मायोसीन युग में, तथा शिवालिक सबसे नवीन श्रेणी का निर्माण प्लायोसीन युग में हुआ है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिसमें लगभग 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। ये देख लेते हैं। इसमें देखिए, ये मैप में जो हिमालय का रेंज है उससे संबंधित चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पे देखिए, ये हिमालय की पूरी जास्कर रेंज हो गई, और ये हो गई हमारी लद्दाख श्रेणी, ये हो गई काराकोरम, ये कैलाश पर्वत हो गया, ये पीर पंजाल हो गया, और ये लास्ट वाली जो है ये शिवालिक है। तो देखिए, ये पीर पंजाल कट है, लेकिन जास्कर श्रेणी जो है वो सीधी रेंज दी हुई है, तो इसमें कोई कट नहीं है, यानी कि ये विच्छेदित नहीं है। यहाँ पे देखिए डफला है, यहाँ पे मीरी है, फिर अबोर है, फिर ये मिसमी हो गई, ये नामचा बारवा, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में। ये नंगा पर्वत, यहाँ से यूपीएससी पूछ चुकी है। तो इस तरह देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट बहुत है। ये गारो खासी जयंतिया की हो गई, पहाड़ियाँ हो गई, ये नागा पहाड़ी हो गई, ये पटकाई भूमि हो गई, ये मिजो हिल्स हो गई। ये सब यूपीएससी के बहुत पसंदीदा सब्जेक्ट रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे कंचनजंगा और एवरेस्ट से संबंधित सीक्वेंस लगाने को दे देता है। ये नंदा देवी है, यहाँ कामेत पर्वत पाए जाते हैं। बाकी आप मानसरोवर झील, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाकी इस मैप में सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। ये हो गया हिंदू कुश, और ये हो गया कुनलुन पर्वत, ये पामीर का पठार हो गया। इस तरह ये जो है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके कुछ और पॉइंट दिए हुए हैं। महान हिमालय स्थित एवरेस्ट विश्व की सबसे सर्वोच्च चोटी है, नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह पूर्व में तीस्ता नदी और पश्चिम में तामुर नदी के बीच स्थित है। कंचनजंगा पूर्वी हिमालय और पूर्वी नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है। अन्नपूर्णा चोटी की स्थित उत्तर मध्य नेपाल में है। धौलागिरी चोटी भी है।
नेपाल में ही स्थित है। अगला पॉइंट है महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित यानी कि असिमेट्रिकल है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। आगे देखते हैं, इसलिए हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी हैं। महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखलाओं को लघु हिमालय, मध्य हिमालय कहा जाता है। इसका निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों में हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच में तथा चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर के मध्य हिमालय में पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है। धौलाधरियों महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां भी स्थित हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इनकी चौड़ाई जो है 10 से 50 किलोमीटर तक तथा ऊंचाई कितनी है 900 से 1100 मीटर के बीच में। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखला से नदियाँ होती नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। अगला पॉइंट है निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबोद घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। ये उत्तराखंड में बता रही हैं। कुछ प्रसिद्ध दून कैसे हैं, देहरादून हो गया, कोटली दून हो गया एवं पाटली दून। शिवालिक क्षेत्र के गिरिपथ यानी कि जो फुट हिल्स होते हैं उनको क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। यह सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक अग्र क्षेत्र में की गई कंकड़वा बजड़ी आगे बढ़ते हैं के जमाओं से निर्मित मेखला है। अगला पॉइंट है कंकड़ और बजरी की जो सरंध्रता होती है इतनी अधिक होती है कि समूची नदी इसमें लुप्त हो जाती, यानी कि इसमें पोरोसिटी ज़्यादा होती है, यानी पानी एकदम तुरंत नीचे चला जाता है क्योंकि इसके जो दाने होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं ना, पोर रंध्र जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। समूची नदी इसमें क्या होती है, लुप्त दिखाई देती है और धरातल पर केवल सूखी घाटी ही दिखाई पड़ती है। भाबर मैदान की चौड़ाई पूर्व से कम और पश्चिम भाग में अधिक पाई जाती है। भाबर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा दलदली क्षेत्र फैला हुआ है जिसे तराई कहते हैं। महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय स्थित है। पामीर की गांठ ट्रांस हिमालय में ही स्थित है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय का ही भाग हैं। हिंदू धर्म का पवित्र कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिम हिस्से में स्थित है। हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरण है को नदियों घाटियों की सीमाओं के आधार पर विभाजित किया गया है। उदाहरण के लिए सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय। पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय नाम से भी जाना जाता है। सतलज तथा काली नदियों के बीच की जो जगह है उसको क्या कहते हैं, कुमायूं हिमालय। आगे जो काली और तीस्ता के बीच है उन्हें क्या कहते हैं, नेपाल हिमालय। और तीस्ता और दिहांग के बीच में जो जगह है उसे कहते हैं, जो स्पेस है उसे असम हिमालय कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, जैसे कि ये हमारा इंडिया का पोर्शन है। कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आती तो हम उसे क्लियर करके ही आगे बढ़ेंगे। ये हमारे बेस को कंप्लीट करता है। आपके लिए थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है बट मान लीजिए। तो ये जो देखिए यहाँ पे जो सतलज और सिंधु के बीच का है, तो ये जो सिंधु हो गई हमारी, तो इसके बाद ये सतलज वाला एरिया होगा। इसके बीच का जो हिमालय इसको पंजाब हिमालय कहते हैं। सिंधु से जो काली, सतलज से जो काली के बीच का है तो वो हो गया हमारा, इसी को काली के बीच वाला जो ये कुमाऊं एरिया है ना, यूके का मतलब उत्तराखंड का जो कुमाऊं वाला, तो इसको कुमाऊं हिमालय कह देते हैं। इससे जो तीस्ता के बीच में यानी काली और तीस्ता के बीच में जो है इसको नेपाल हिमालय, और जो ये यहाँ पे ब्रह्मपुत्र आती है यानी दिहांग जिसको कहते हैं, दिहांग और तीस्ता के बीच के एरिया को क्या कहते हैं, असम हिमालय, है ना। तो ये चीज़ें एकदम समझ जाएंगे आप। एक मैप पे बना के अगर अपनी किताब पे यहाँ पे चस्पा कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग जो महाखंड है यानी कि गौड़ जो है के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं। पूर्वी हिमालय की पहाड़ियाँ अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हैं।
पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजोई, मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं। भारत के लिए हिमालय का बड़ा महत्व है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता तथा मानसून की प्रतिफल वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है। हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। साथ ही हिमालय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली सिंधु, गंगा एवं उनकी सहायक नदियाँ अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा जलोढ़ मैदान का निर्माण करती हैं। अटल टनल 9.02 किलोमीटर है। लंबी अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। यह पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है तथा भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की पहुंच सड़क की आधारशिला रखी थी। 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग जो हिमाचल प्रदेश में है में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का जो है उद्घाटन किया। आगे देखते हैं। हिमालय के अनुदैर्ध्य जो उत्क्रम है उनके बारे में। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम यानी कि थ्रस्ट एवं भ्रंश दरार यानी कि फॉल्ट पाए जाते हैं। दक्षिण से उत्तर बढ़ने पर मेन फ्रंटल थ्रस्ट यानी कि MFT मिलता है। MFT एवं MBT यानी कि मेन बाउंड्री फॉल्ट के मध्य उप हिमालय यानी शिवालिक का विस्तार है। MCT के मध्य लघु हिमालय यानी मध्य लघु हिमालय का विस्तार है। इसके ऊपर वृहद हिमालय जिसे CCZ यानी कि सेंट्रल क्रिस्टलाइन जोन भी कहा जाता है का विस्तार है। MCT के ऊपर HSC यानी कि हायर हिमालयन क्रिस्टलाइंस स्थित है। तिब्बत हिमालय यानी कि टेथियन HHC तथा STDS साउथ तिब्बतन डिटैचमेंट सिस्टम के मध्य अवस्थित है। इसके उत्तर में सिंधु सांगपो सिचर क्षेत्र यानी कि इंडस सांगपो सिचर जोन यानी ITSZ अवस्थित है। ITSZ के उत्तर में ट्रांस हिमालय है। इन उत्कल क्षेत्रों की अवस्थिति हिमालय भौतिकी संरचना के कारण यह भारत का सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र बन जाता है। इस क्षेत्र में प्लेटों के संचालन के कारण यह भूकंप प्रवण क्षेत्र है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, देख लेते हैं। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं, तो ये बात ठीक है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। तो हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है, तो ये बात भी ठीक है। परंतु ये इसकी व्याख्या नहीं करती कि इसकी वजह से सतत है, ये नहीं। आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है। इसका प्रमुख कारण नदियों के उद्गम स्रोत का हिमालयों में स्थित होना है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त करता है। अतः कथन कारण दोनों सत्य हैं, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। अगला प्रश्न है, हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी हैं, तो भी हमने देखा। हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों में स्थित है, तो यह भी ठीक है। तो इसका कारण भी ठीक होगा। AR दोनों सही हैं, उसकी पुष्टि भी करता है। ऑप्शन बी सही है। आगे देखते हैं, हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिनमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन है? तो ये सबसे प्राचीनतम है वृहद हिमालय श्रेणी, जो सबसे पहले बनी थी। उपयुक्त विकल्पों के अनुसार वृहद हिमालय सबसे प्राचीनतम श्रेणी यानी कि ओलिगोसीन युग यानी 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व बनी है। इसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी मध्यमायोसीन 14 मिलियन वर्ष पूर्व तथा शिवालिक जो है सबसे नवीनतम है, जो प्लायोसीन युग में यानी कि 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व बनी है। वृहद एवं लघु हिमालय श्रेणियों का उत्थान टर्सरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? तो इसका पहला ऑप्शन है, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली ठंडी शीतलहरों का अनुभव होता है। ये ठीक बात है। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता है, यह बात भी ठीक है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता, तीनों बातें ठीक हैं।
यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता तथा मानसून का प्रतिरूप जो है वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। साथ ही हिमालय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली सिंधु गंगा और उनकी सहायक नदियां अपरदन और निक्षेपण के द्वारा जलोढ़ मैदान का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? तो इसको भाबर कहते हैं। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपति क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को, ध्यान रखिएगा सिंधु से तीस्ता के बीच कह रहा है, फैले मैदान को भाबर कहा जाता है। यह सामान्यतया 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक के गिरिपति क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के जमाव से निर्मित मेखला है। अगला प्रश्न है, हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश है, तो हिमालय शिवालिक है ना, पर्वतपदीय प्रदेश। इसका व्याख्या देख लेते हैं। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिण भाग पर स्थित है। ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणियां हैं। शिवालिक के उत्तरी ढालों एवं लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनाएं घाटियां स्थित हैं। अगला प्रश्न है, शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? तो ये हिमालय का हिस्सा है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, तो शिवालिक जो है शिवालिक सेनोजोइक में हुआ है। एक बार आप टाइम स्केल देख लेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण आज से 5 मिलियन वर्ष या 1.7 मिलियन वर्ष के पूर्व हुआ है। मायोसीन है अर्थात सेनोजोइक युग में हुआ है। ये प्लायोसीन दिया है। अगला प्रश्न है, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई तो हमने पढ़ा था वहाँ से 900 से 11, तो इसमें नहीं दिया, इसलिए इन्होंने स्टार बना दिया, यानी कि 900 से 1100 मीटर के मध्य है। हालांकि शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई प्रादेशिक भिन्नता पाई जाती है, लेकिन एवरेजन जो होता है वो 900 से 1100 के मध्य है। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? तो कुमाऊं जो है सतलज और काली के बीच स्थित है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न, इसका व्याख्या देख लेते हैं। कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है। सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय, काली और तीस्ता के बीच नदियों के स्थित हिमालय को नेपाल हिमालय, तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच जो है उसे क्या कहते हैं? असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है, तो गिरिपद की स्थिति का उदाहरण है। भाबर मैदान जो है शिवालिक के गिरिपद के क्षेत्र में के पश्चिम सिंधु से पूर्व के तीस्ता के बीच फैला हुआ है। 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई के इस मैदान का निर्माण कंकर व बजरी के जमाव से हुआ है। अगला प्रश्न है, जब आप हिमालय में की यात्रा करेंगे तो आप क्या क्या देखने को पाएंगे? तो गहरे गड्ढे मिल सकते हैं, यू आकार की नदी मार्ग मिल सकता है, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ भी मिल सकती हैं, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता भी मिल सकती है। अतः सारे क्वेश्चन जो है ऑप्शन सही है इसके। व्याख्या देख लेते हैं। हिमालय के नवीन वलित पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं। गहरे गड्ढे, यू घुमाव की वाली नदियाँ, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता जैसे लक्षण हिमालय में सरलता से देखे जा सकते हैं। नवीन मोड़दार पर्वतों में ये भू आकृतिक लक्षण प्रमुख स्थान रखते हैं। आगे देखिए, चित्र में 4 पॉइंट दिए हुए हैं, 1 2 3 4, तो इनके ये नाम बताने हैं, नीचे श्रेणियाँ दी गई हैं। तो इसमें कौन सा है आप यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। आगे और कौन से ऑप्शंस दिए हैं? तो काराकोरम, देखिए यहाँ पे एक ट्रिक लगा सकते हैं आप, कलेजा पार, तो ये काराकोरम हो गया, ये लद्दाख हो गया, जॉस्कर हो गया, ये पीर पंजाल हो गया, है ना। तो कलेजा पार से आप ट्रिक लगा सकते हैं। 2000 ये यूपीएससी में पूछा गया। आगे अगला प्रश्न है, लघु हिमालय स्थित है, मध्य में किसके मध्य में स्थित है? तो शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में स्थित है। लघु हिमालय शिवालिक तथा महान हिमालय के मध्य स्थित है। हिमालय का अनुदैर्ध्य विभाजन उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार है। कैसे? पहले ट्रांस है, फिर महान है, फिर लघु है, फिर शिवालिक है। आगे देखते हैं, पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो कौन सा क्रम सही? शिवालिक है, फिर लघु हिमालय, फिर महान हिमालय। इन्होंने उल्टा पूछा, दक्षिण से उत्तर की ओर पूछा है ना। आगे देखते हैं, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो गया। व्याख्या देख लेते हैं। पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों
में सबसे दक्षिण में शिवालिक श्रेणी है। इसके बाद उत्तर की ओर क्रमशः लघु एवं मध्य हिमालय एवं महान हिमालय हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो कौन है? शिवालिक सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, सबसे लास्ट में बनी है और सबसे दक्षिणतम है। अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। तो लिखा है जास्कर, धौलाधर, लद्दाख और काराकोरम। इसमें प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा है। इन्होंने पूछा है उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर। तो कलेजा, पार, पीर सबसे बाद में आया था, तो सबसे पहले होगा पीर पंजाल। अगर इसमें है पीर पंजाल के बाद धौलाधर, नहीं है पीर पंजाल, तो ये आप इसे ट्रिक लगा सकते हैं। कलेजा पार से तो पीर पंजाल नहीं है, तो जास्कर होगी, फिर इसके बाद लद्दाख होगी, फिर काराकोरम होगी। तो काराकोरम 4 सबसे लास्ट में होगा। इसके बाद लद्दाख होगी, 4 के बाद 3 होगा और इसके बाद 1 होगा, फिर 2 होगा। तो देख लेते हैं 2 1 3 4 ये है ऑप्शन में, ए मिल गया। व्याख्या देख लेते हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः धौलाधर, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम स्थित है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां ट्रांस हिमालय क्षेत्र में संबंधित हैं, जबकि धौलाधर पर्वत श्रृंखला लघु या मध्य हिमालय श्रेणी में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर की क्रम वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसमें देखिए पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, फिर काराकोरम। वही ट्रिक लगा के आप आसानी से उत्तर निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत श्रृंखलों का सही क्रम है? तो इन्होंने पूर्व से पश्चिम पूछा, ये पूर्व हो गया हमारा, इधर को जाना है। इन्होंने चोटियों के नाम दिए हुए, शिखर दिए, तो ये देख लेते हैं। अभी हमने पढ़ा था कंचनजंगा सिक्किम, माउंट एवरेस्ट नेपाल, अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम कौन है? तो हमने पढ़ा था पटकाई जो श्रेणियां हैं वे सबसे पहले पढ़ी थी, जबकि ये जो है इससे पहले निर्माण हो चुका है इनका। व्याख्या देख लेते हैं। पटकाई श्रेणी हिमालय श्रेणियों में स्थित है, जिनका निर्माण टर्सरी युग में हुआ था। से सभी दक्षिण और मध्य भारत में स्थित हैं, जो प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। चूँकि प्रायद्वीपीय पठार भारत का सर्वाधिक प्राचीनतम भूखंड है, सबसे पुराना है, इसलिए वो सबसे पुरानी हो गई। इन्होंने सबसे नई पूछा है। उपयुक्त में सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणियाँ जो है पटकाई श्रेणी हैं। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा पटकाई पहाड़ियों में संलग्न नहीं है? तो पटकाई में कौन नहीं है? त्रिपुरा पटकाई श्रेणियों में नहीं है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तीनों में पटकाई भूमि फैली हुई है। पटकाई पहाड़ियाँ कहाँ कहाँ पे हैं? असम में है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में संलग्न है। ये आप मैप उठा के देखेंगे और वहाँ पे नोटिफाइड करेंगे कि कितने राज्य हैं हमारे। 5 राज्य से मिली हुई हैं। त्रिपुरा राज्य पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है, भी जो पहाड़ियाँ त्रिपुरा में से संलग्न है। पीर पंजाल श्रेणियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो ये जम्मू और कश्मीर में पाई जाती हैं। आगे देखते हैं। अटल टनल से संबंधित कुछ कथन दिए हुए हैं, इनका सही उत्तर निकालना है। इसका निर्माण सीमा सड़क द्वारा संगठन द्वारा बनाया गया था, बीआरओ द्वारा, तो ठीक है, ये ऑप्शन सही है। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, तो यह बात भी ठीक है। यह हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित है, तो ये भी ठीक है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो यह बात भी ठीक है। इस तरह ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है। व्याख्या देख लेते हैं। 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल हिमालय की पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। यह पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है। इसका निर्माण सीमा सड़क प्रबंध संगठन द्वारा किया गया है तथा यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, इन्होंने इसकी नींव रखी थी और 2020 में जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है अटल जो सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था बट बहुत फैक्चुअल था, बीपीएससी में पूछा गया था। 9.02 किलोमीटर है ना। अगला प्रश्न है निम्न हिमालयी पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो देखिए अटल ये है पीर है ना। अटल जी को बहुत पीर थी, मतलब परेशानी थी इस चीज़ से लेके कि जो भारतीय राजनीतिक सिस्टम है वो थोड़ा बदलना चाहिए, उसको तुष्टीकरण वाला नहीं होना चाहिए। किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो कश्मीर घाटी वराह हिमालय और पीर पंजाल के मध्य है। भारत के जम्मू और कश्मीर यानी कि 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश जो बन गया है में स्थित कश्मीर घाटी उत्तर पूर्व में वराह हिमालय और दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी से बीच स्थित है।
श्रेणी के बीच में है। कश्मीर घाटी स्थित है, तो कश्मीर घाटी पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? तो अक्साई चीन जो है, लद्दाख के पठार जो है वो अक्साई चीन का भाग है, जबकि ये सारे जो हैं या तो फिर ये कुछ हिमाचल के या फिर पंजाब एरिया में पड़ते, जबकि लद्दाख वाला एरिया ये अक्साई चीन के इस हिस्से में आ जाता अगर ये हमारा इंडिया का हिस्सा हो, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार, उन्होंने क्या बताया। अक्साई चीन की अवस्थिति भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के सम्मिलित संधि स्थल पर है। इस भारतीय भूभाग पर वर्ष 1962 के युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया था। तब से यह भारत चीन के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र है। लद्दाख पठार अक्साई चीन के क्षेत्र में आते हैं। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई कितनी है? तो ग्रेट हिमालय की ऊंचाई जो है 8,850 मीटर, बाकी यूनिट पता नहीं इन्होंने क्या दे रखी है, फिलहाल ये इतने मीटर है। यानी ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई 6,000 मीटर है, जबकि इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई सागर तल से ऊपर लगभग 8,848 मीटर। नेपाल और चीन के ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8,848.86 मीटर घोषित किया है। यानी विकल्प ए जो है सही। हिमालयी या हिमाचल पर्यायवाची क्या है? तो हिमाचल पर्यायवाची है मध्य हिमालय का। हिमाचल उपयुक्त में से मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। मध्य अथवा लघु हिमालय श्रेणी को महान भारत श्रेणी अथवा हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए हुए हैं। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ, तो हमने देखा था ये 5 से अधिक राज्यों में फैला है, यानी कि ऑप्शन 1 गलत हो गया। जब 1 गलत हो गया तो हमारे एलिमिनेशन से 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला है, तो हम व्याख्या देख लेते हैं कि पश्चिमी घाट कितने राज्यों तक है। देखिए ये हमारा गुजरात हो गया 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटका 4, केरला 5 और तमिलनाडु 6 राज्यों तक, तो ये गलत हो गया हमारा। तीसरा ऑप्शन केवल सही है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन है नहीं। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में, तो ये बात ठीक है। पुलिकट कहाँ पे है? आंध्र और तमिलनाडु के बॉर्डर पर। देखिए यहाँ दिया तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे दिया। बाकी ये वही राज्य दिए जो मैप में आपको देखना है। यहाँ व्याख्या पढ़ के आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा जो आपको मैप उठा के, है ना, मैप उठा के आप टैली करें कि कितने राज्यों में पश्चिमी घाट है और हिमालय जो है उसका विस्तार कितने राज्यों तक फैला हुआ है। हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो हिमालय पर्वत श्रेणियाँ जो हैं उत्तर प्रदेश में नहीं जाती हैं, बल्कि उत्तराखंड में होती हैं, सिक्किम और हिमाचल में उनका विस्तार है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? तो कौन है? हिमालय श्रेणी जो है नवीनतम है। हिमालय श्रेणी नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है या दिए गए विकल्पों में नवीनतम श्रेणी है। वही अरावली पर्वत श्रृंखला भारत में सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। महान हिमालय को हिमाद्री श्रेणी भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है? तो ये हिमाद्री श्रेणी प्राचीनतम है। नीचे 2 कथन दिए गए, जिनमें से एक को कथन ए, दूसरे को कथन आर कहा जाता है, यानी कि असेशन एंड रिजर्व। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। तो सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपी ये बोल सकते हैं। हिमालय में कई अनुदैर्ध उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित, तो ये भी ठीक है। इसी वजह से भूकंप आते हैं ये, यानी कि दोनों सही हैं और उसकी व्याख्या भी करता है। आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग भूकंपीय क्षेत्र यानी कि सेस्मिक जोन 5 में आता है। इस क्षेत्र में अंतर्गत भारत के पूर्वोत्तर भारत, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्र शामिल हैं। पूर्वोत्तर भारत है तथा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्र भी हैं तथा हिमालय में इन्हीं क्षेत्रों में हिमालय का विस्तार है। अतः कथन 1 सही है। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य यानी कि थ्रस्ट और भ्रंश यानी फॉल्ट पाए जाते हैं। दक्षिण से उत्तर बढ़ने पर मेन फ्रंटल थ्रस्ट MFT मिलता है। MFT एवं MBT के मध्य उप हिमालय शिवालिक का विस्तार है। जैसे कि हमने आगे विस्तार ये पढ़ चुके हैं हम लोग, तो इसको यहाँ से हम स्किप करके
अपने मैप के साथ में ऐड करके एक पेज पे चीज़ों को नोटिफाइड कर लेंगे कि MBT कहाँ से है, MST कहाँ से है, MCT कहाँ से है, CCZ कहाँ से कितना है ना, फिर ITSZ कहाँ से है। तो इससे आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। तो इम्फाल काहे का है? ये सरोवरी मैदान का उदाहरण है। पूर्व में किसी झील के अवस्थिति के कारण तलछट जमाव से निर्मित मैदान सरोवरी मैदान कहलाता है। कश्मीर घाटी इम्फाल बेसिन इसके उत्तम उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला कथन, हिमुख हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है। दूसरा है, लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। तीसरा, बाह्य हिमालय शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो इसका देख लेते हैं, जीवाश्म हीन नहीं होंगे क्योंकि ये परतदार चट्टान से बना है, और जब परतदार चट्टान से कोई बनता है तो वहाँ पर जीवाश्म परतों में पाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन 1 गलत है, 2, 3 सही हो गए। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन नहीं है, अतः कथन 1 असत्य है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में अवस्थित या स्थित बुर्जहोम और गुफकराल में मानव सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? तो करेवा भू आकृति जो है कश्मीरी हिमालय में पाई जाती है, कश्मीर हिमालय में। कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो कैलाश पर्वत जो है तिब्बती क्षेत्र में अवस्थित है, हमने देखा भी था उसकी लोकेशन। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? तो ये कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? देखिए, ये चो और लाओत से। बाकी अन्नामलई आपको पता साउथ में, सिरुमाली भी साउथ में। आगे बढ़ते, तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।